ये मेरी गाड़ी है। गधा बोलते हैं दोपहर के खाने को। ये मेरा घर है। मेरे पैसे कब मिलेंगे? सबा अल खैर, सबा अल खैर, गुड मॉर्निंग। मसा अल खैर, मसा अल खैर, गुड इवनिंग। तिस्बा अला खैर, तिस्बा अला खैर, गुड नाइट। कैफे हालक, कैफे हाल, कैफे हाल, क्या हाल है या आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फेमस आंसर है ये अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। कोयस, कोयस, अच्छा। कोयस का मीनिंग होता है अच्छा हूं या ठीक हूं, या आप कह सकते हैं ज़ैन, ज़ैन। कोयस और ज़ैन दोनों का मीनिंग यही होता है अच्छा, ठीक हूं या ठीक ठाक हूं। अंता कैफ, अंता कैफ, तुम कैसे हो, आप कैसे हो? अंता कैफ। अना कोयस, अना कोयस, मैं अच्छा हूं या मैं ठीक हूं। अना ज़ैन, अना ज़ैन, मैं ठीक हूं। इंता शिस्मक, अंता शिस्मक, आपका नाम क्या है? अंता शिस्मक, आपका नाम क्या है? अना अली, अना अली, मेरा नाम अली है। अली हटा के आप अपना नाम यहां लगा सकते हैं किसी को बोलने के लिए कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम शाहरुख है, मेरा नाम सलमान है। अना अली, अना अली, मेरा नाम अली है। इसको ध्यान से समझिए। अंता का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, आपका, आप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो आपको दिख रहे हैं ये तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, आपका, आप के लिए अंता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। तो आप समझ गए होंगे अंता का मतलब क्या होता है। अंताफादी, अंताफादी, ये आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम खाली हो? अंताफादी, फादी का मीनिंग होता है खाली। अंताफादी, तुम खाली हो? अना माफी फादी, अना माफी फादी, मैं खाली नहीं हूं। अना का मतलब समझ लीजिए अब आप। अना का मतलब होता है मैं, मेरा, मेरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना मशगूल, अना मशगूल, मैं बिजी हूं। अना मशगूल, मैं बिजी हूं। ला अना माफी मशगूल, ला अना माफी मशगूल, ला नहीं, अना मैं, माफी नहीं, मशगूल व्यस्त को बोलते हैं, नहीं मैं बिजी नहीं हूं। ला अना माफी मशगूल, मैं बिजी नहीं हूं। ताल, ताल, आओ। आपको किसी को बोलना है कि यहां आओ तो आप बोलेंगे ताल हिना, ताल हिना, ताल हिना, इधर आओ। रो, रो, रो का मीनिंग होता है जाओ, जाओ। रो सूक, रो सूक, मार्केट जाओ। रो शरीका, रो शरीका, कंपनी जाओ। रो मदरसा, रो मदरसा, स्कूल जाओ। रो मुस्तशफा, रो मुस्तशफा,
हॉस्पिटल जाओ। इस शब्द को भी समझने की जरूरत है। माफी मो ला, माफी मो ला, इन तीनों शब्दों का मतलब होता है नहीं। हिंदी में हम बोलते हैं नहीं। अगर आपको अरबी में नहीं बोलना है तो आप इन तीनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। माफी मो ला, माफी मो ला। फी, फी, हिंदी में मीनिंग होता है इसका है। एग्जाम्पल से समझिए। मुदीर फी मकतब, मुदीर फी मकतब। मुदीर का मीनिंग होता है मैनेजर, फी का मतलब है, मकतब का मीनिंग होता है ऑफिस, मैनेजर ऑफिस में है। मुदीर फी मकतब, मुदीर फी मकतब। ला नहीं, ला नहीं। एक और एग्जांपल। ला मुदीर माफी फी बेत, ला नहीं, मुदीर मैनेजर, माफी नहीं, फी है बेत घर। ला मुदीर माफी फी बेत, ला मुदीर माफी फी बेत, नहीं मैनेजर घर में नहीं है। मौजूद, मौजूद ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं अरबी में जैसे हम हिंदी और उर्दू में करते हैं। मौजूद के लिए आपको कोई और शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। वेन मौजूद सैयारा, वेन मौजूद सैयारा, गाड़ी कहां मौजूद है। मुदीर माफी मौजूद मकतब, मुदीर माफी मौजूद मकतब, मैनेजर ऑफिस में मौजूद नहीं है। इजलिस बैठो, इजलिस बैठो। एग्जाम्पल। ताल सवा सवा माई इजलिस, ताल सवा सवा माई इजलिस, आओ मेरे साथ बैठो। ताल का मीनिंग आपको बताया था शुरू में। आओ सवा सवा सात को बोलते हैं, माई मतलब मेरे, इजलिस मीनिंग होता है बैठो। ताल सवा सवा माई इजलिस, आओ मेरे साथ बैठो। कुल्लू सब, कुल्लू सब, कुल्लू शे सब चीजें, कुल्लू शे सब चीजें। शे और अशिया इन दोनों का मीनिंग होता है चीजें। आप अशिया भी बोल सकते हैं, कुल्लू अशिया, कुल्लू शे। जैसे आपको किसी को बोलना है कि ये सब चीजें उठाओ तो आप बोलेंगे कुल्लू शे शील या कुल्लू अशिया शील, सब चीजें उठाओ। सवा सवा, सवा सवा सात सात, सवा सवा यमशी, सवा सवा यमशी, साथ साथ चलो। ऐश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ऐश क्या, ऐश क्या, ऐश मुश्किल क्या परेशानी है, ऐश मुश्किल क्या परेशानी है। शुनु क्या, शुनु क्या, ऐश और शुनु दोनों का मीनिंग होता है वाट क्या। शुनु शब्द कुवैत देश में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ऐश वेश सऊदी अरब में इस्तेमाल किया जाता है। शुनु क्या, शुनुफी क्या है, शुनुफी क्या है, शुनुफी, शुनुफी। किसी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या है तो आप बोलेंगे शुनुफी। माफी शे, माफी शे कुछ नहीं। वेन कहां, वेन, वेन अगर आपको बोलना है कहां तो आप अरबी में बोलेंगे वेन, वेन। वेन मुदीर, वेन मुदीर मालिक कहां है। और अगर आपको बोलना है मेरा मुदीर तो आप ये वाला सेंटेंस बोलेंगे वेन मुदीरी, वेन मुदीरी मेरा मालिक
कहाँ है, मेरा कफिल कहाँ है, मेरा सऊदी कहाँ है, मेरा कोईती कहाँ है। वेन मुदीरी, मुदीर का मतलब होता है मैनेजर, मालिक। कोईती आप बोलते हैं, कफिल को बोलते हैं मुदीर। जो बॉस होता है उसको मुदीरी बोला जाता है वहां पर। वेन मुदीर, और इसके आगे हमने लगा दिया ई, मुदीरी मेरा। वेन मुदीरी, वेन मुदीरी, मेरा मालिक कहाँ है। हादा ये, हादा ये, हादा मुदीरी, हादा मुदीरी, ये मेरा बॉस है। मिता कब, मिता कब। हादा का शब्द भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बोलना है हादा बेत, ये घर है। हादा रजुल, ये आदमी है। तो आप हादा शब्द को भी काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हादा सैयारा, ये गाड़ी है। हादा के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। हादा मदरसा, ये स्कूल है। हादा सूक, ये मार्केट है। आगे चलते हैं। मिता, मिता कब। एग्जाम्पल, मिता हसल फलूस माई, मिता हसल फलूस माई, मेरे पैसे कब मिलेंगे। अब समझिए इस सेंटेंस को हमने बनाया कैसे। पहले हमने लगाया मिता, मिता का मीनिंग होता है कब। हसल का मतलब होता है मिलेंगे। फलूस पैसे, माई मेरे। मितहसल फलूस माई, मितहसल फलूस माई, मेरे पैसे कब मिलेंगे। हादा सैयारा, हादा सैयारा, ये गाड़ी है। हादा सैयारा हग्गी, हादा सैयारा हग्गी, ये मेरी गाड़ी है। हग्गी, माली, ली, हग्गी, माली, ली, इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है मेरा, मेरी के लिए। अगर आपको बोलना है मेरी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा पासपोर्ट, मेरा बैग, मेरा रूम, तो आपको ये तीनों में से कोई सा भी एक शब्द इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे आपको बोलना है मेरा रूम, तो आप बोलेंगे गुरफा, हग्गी। कोई भी अगर आपको शब्द या सेंटेंस समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। हादा रजुल, हादा रजुल, ये आदमी है। हादा बेत माली, हादा बेत माली, ये मेरा घर है। फतूर नाश्ता, फतूर नाश्ता। आपको किसी को पूछना है आपने नाश्ता किया, तो आप अरबी में पूछेंगे अंता सवी फतूर, अंता सवी फतूर, अंता सवी फतूर, आपने नाश्ता किया। नाम फतूर खलास, नाम फतूर खलास, या नाम फतूर आकिल, हाँ नाश्ता कर लिया। फतूर बोलते हैं सुबह के नाश्ते को। फतूर मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है उसको फतूर बोलते हैं, फतूर। गदा, गदा बोलते हैं दोपहर के खाने को। ला अना माफी सवी आकिल गदा, ला अना माफी सवी आकिल गदा, नहीं मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। आशा, 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 आशा होता है रात का खाना। नाम अना आशा खलास अलहिन, नाम अना आशा खलास अलहिन, नाम यस अना मैं अच्छा रात का खाना, खलास ख़त्म कर लिया है, अलहिन अभी, हाँ मैंने अभी रात का खाना खा लिया है। नाम अना अशा खलास अलहिन। वेन कहाँ, वेन कहाँ, ऊपर भी समझाया था मैंने आपको। ये 2-3 सेंटेंस के जरिए समझते हैं। वेन बेत हुआ, वेन बेत हुआ,
उसका घर कहाँ है? वेन शरीका हुआ, वेन शरीका हुआ, उसकी कंपनी कहाँ है? ए शुगुल अंत, ए शुगुल अंत, तुम क्या काम करते हो? ए शुगुल अंत, तुम क्या काम करते हो? ए शुगुल अंत, किसी से आप पूछ रहे हैं तुम क्या काम करते हो तो आप बोलेंगे ए शुगुल अंत। और अगर आपको बोलना है तुम कहाँ काम करते हो तो आपका सेंटेंस रहेगा वेन शुगुल अंत, वेन शुगुल अंत, वेन शुगुल अंत, तुम कहाँ काम करते हो? ए शुगुल अलहिन, ए शुगुल अलहिन, तुम अभी क्या काम कर रहे हो? अलहिन अना मुदर्रिस, अलहिन अना मुदर्रिस, अभी मैं टीचर हूं। अंता वैन शुगुल, अंता वैन शुगुल, तुम कहाँ काम करते हो? अना शुगुल शरीका, अना शुगुल शरीका, मैं कंपनी में काम करता हूं। या आप बोल सकते हैं अना अमल बेत, अना अमल बेत, अमल और शुगुल दोनों का मीनिंग होता है काम। अमल और शुगुल दोनों का मतलब होता है काम। आप बोल सकते हैं अना शुगुल बेत, या बोल सकते हैं अना अमल बेत, मैं घर में काम करता हूं। शुगुल का मतलब होता है काम, शुगुल काम, शुगुल काम। अमल का मीनिंग भी होता है काम, अमल काम, अमल काम। बेत घर, बेत घर, मंजिल को भी घर बोलते हैं। मंजिल और बेत इन दोनों का मीनिंग होता है घर। शरीका कंपनी, शरीका कंपनी। एश क्या, एश क्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। शुनु क्या, शुनु क्या, इसका भी मीनिंग होता है इंग्लिश में व्हाट। अगर आपको बोलना है अरबी में क्या तो आप शुनु या एश इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सव्वी करना, सव्वी करना, ये किसी भी काम को करने के लिए सव्वी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। जैसे आपको बोलना हो शुनु सव्वी, शुनु सव्वी, क्या कर रहे हो? शुनु सव्वी क्या कर रहे हो? अलिन अना नोम, अभी मैं सो रहा हूं। अलिन अना नोम, नोम का मतलब होता है सोना, स्लीपिंग। अलिन अना नोम, अलिन अना नोम, अभी मैं सो रहा हूं। अंता शुनु सव्वी, अंता शुनु सव्वी, तुम क्या कर रहे हो? किसी से पूछ रहे हैं आप तुम क्या कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे बोल सकता है अलहिना शुगुल, अलहिना नोम, या आपसे ये डिफरेंट तरीके से भी वो आपसे अना शुनु सव्वी, अना शुनु सव्वी, मैं क्या करूं? सव्वी शुगुल, सव्वी शुगुल, काम करो, सव्वी शुगुल, काम करो। हुआ फादी, वो खाली है। हुआ फादी, हुआ का मीनिंग होता है वो। ये आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है हुआ। अगर आपको किसी भी बोलना है कि वो आदमी खाली है तो आप बोलेंगे हुआ फादी रजुल, रजुल होता है आदमी, या नफ़र भी बोलते हैं। नफ़र और रजुल इन दोनों का मीनिंग होता है आदमी। हुआ फादी, हुआ फादी, वो खाली है। अंता सव्वी शुगुल, अंता सव्वी शुगुल, तुम काम करो। अना मो सव्वी शुगुल, अना मो सव्वी शुगुल, मैंने आपको बोला था शुरू में मो, ला, माफ़ी, इन तीनों में से आप कोई सा भी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं के लिए। अना माफ़ी सव्वी, या बोल सकते हैं अना ला सव्वी, या बोल सकते हैं अना मो सव्वी। अना मो सव्वी, मैं नहीं करूँगा। लेश क्यों, लेश क्यों, लेश का मीनिंग होता है अरबी में क्यों। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में वाई। अंता शुनु मुश्किल, अंता शुनु मुश्किल, अंता शुनु मुश्किल, तुम्हें क्या परेशानी है? माफी मुश्किल, माफी मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है। अंता रो, अंता रो,
तुम जाओ। लेश अनारो, लेश अनारो, मैं क्यों जाऊं। अना माफी रो, अना माफी रो, मैं नहीं जाऊंगा। इतला बर्रा अलहिन, इतला बर्रा अलहिन, इतला बर्रा अलहिन। ये सेंटेंस ज़्यादातर गुस्से में इस्तेमाल किया जाता है। इतला बर्रा अलहिन, अभी बाहर निकलो। गेट आउट नाउ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इतला बर्रा अलहिन, अगर आपको किसी को बोलना है अभी रूम से बाहर निकलो तो आप बोलेंगे इतला बर्रा अलहिन गुरफा। अभी मेरे रूम से निकलो तो आप बोलेंगे इतला बर्रा अलहिन गुरफा हग्गी। अभी बाहर निकलो, इतला बर्रा अलहिन, इतला बर्रा अलहिन। अलहिन रो, अलहिन रो, अभी जाओ। अना रो बादेन, अना रो बादेन, मैं बाद में जाऊंगा। अलहिन का मतलब होता है अभी। अलहिन अभी, अलहिन अभी। गबल पहले, गबल पहले। इलियोम आज, इलियोम आज। बुकरा कल, बुकरा कल। आकिल खाना, आकिल खाना। लजीज स्वादिष्ट, लजीज स्वादिष्ट। हेलो स्वादिष्ट, हेलो स्वादिष्ट। हेलो और लजीज इन दोनों शब्दों का मतलब होता है खाने के लिए इस्तेमाल में के लिया जाता है। ये स्वादिष्ट के लिए, अच्छे के लिए हम जो बोलते हैं ना कि ये खाना बहुत अच्छा है, इस खाने का स्वाद बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तो आप लजीज या हेलो इन दोनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं स्वादिष्ट के लिए। जमीला या जमील, खूबसूरत औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। जमीला या जमील, जमीला, जमीला या बोल सकते हैं जमील। खूबसूरत औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। अगर आपको बोलना है, आदमी को बोलना है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यू आर वेरी हैंडसम। वसीम, वसीम, वसीम का मतलब होता है सुंदर आदमी। फोक, फोक ऊपर। तहत, तहत नीचे। शूफ, शूफ देखो। शूफ तहत नीचे देखो, शूफ तहत, शूफ तहत नीचे देखो। रो फोक, रो फोक ऊपर जाओ। ताल तहत, ताल तहत नीचे आओ। शक्कर बंद, शक्कर बंद। शक्कर बाब दरवाज़ा बंद है, शक्कर बाब दरवाज़ा बंद है। मफ्तूह खुला हुआ, मफ्तूह खुला हुआ। मफ्तूह बाब दरवाज़ा खुला है, मफ्तूह बाब। मफ्तूह का मीनिंग होता है खुला हुआ, बाब का मीनिंग होता है दरवाज़ा। मफ्तूह बाब दरवाज़ा खुला है। गफ्फल, गफ्फल ताला जिसको लोग बोलते हैं हम इंग्लिश में। मिफ्ताह, मिफ्ताह चाबी की। वेन मिफ्ताह गफ्फल, वेन मिफ्ताह गफ्फल ताले की चाबी कहाँ है। बाब, बाब दरवाज़ा। बाब कबीर, बाब कबीर बड़ा दरवाज़ा। जदीद नया, जदीद नया। नए कपड़े, नया मोबाइल, नई गाड़ी, तो आपको जदीद शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। सैयारा जदीद, सैयारा जदीद नई गाड़ी। सैयारती कदीम, सैयारती कदीम। कदीम शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है पुराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कदीम पुराना, कदीम पुराना। सैयारती कदीम, सैयारती कदीम मेरी गाड़ी पुरानी है। सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, सैयारती मेरी गाड़ी। सैयारती कदीम मेरी गाड़ी पुरानी है। बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह दरवाज़ा खुला है। ला बाब शक्कर, ला बाब शक्कर नहीं दरवाज़ा बंद है। हुआ बेत कदीम, हुआ बेत कदीम
उसका घर पुराना है, उसका घर पुराना है, हुआ बेत कदीम। मकसूद टूटा हुआ, मकसूद टूटा हुआ। कस्सर टूटा हुआ। कस्सर और मकसूद इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है टूटा हुआ। किसी भी चीज़ को आपको बोलना है कि ये चीज़ टूटी है तो आप बोलेंगे मकसूद, मकसूद। चाबी टूटी है, मिफ्ता मकसूद, मिफ्ता मकसूद, या बोलेंगे मिफ्ता कस्सर। हस्सल मिल गया, हस्सल मिल गया। आपको बोलना है कि पैसे मिल गया तो आप बोलेंगे हस्सल फुलूस। घर मिल गया, हस्सल बेत। गाड़ी मिल गई, हस्सल। हस्सल का मीनिंग होता है मिल गया। माफी हस्सल, माफी हस्सल, नहीं मिला। एमसिक, एमसिक पकड़ो। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए जो अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है एमसिक, एमसिक। एमसिक जनता, बेग पकड़ो। एमसिक जनता, एमसिक जनता, बेग पकड़ो। एमसिक हकीबा, एमसिक हकीबा। हकीबा और जनता इन दोनों का मीनिंग होता है बेग। एमसिक हकीबा, बेग पकड़ो। जनता बेग, हकीबा बेग। जनता और हकीबा इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है बेग। खल्ली रहने दो, जाने दो, छोड़ो। बोलते हैं ना खल्ली खल्ली खल्ली, ये शब्द भी आपको काफी सुनने को मिलेगा। खल्ली बल्ली या खल्ली। छोड़ो, रहने दो, जाने दो। बर्रा बाहर, बर्रा बाहर। दखुल, दखुल, दखुल या दाखिल का मीनिंग होता है अंदर। भर्रा अगर बोलना आपको बाहर बोलना है तो आप बोलेंगे भर्रा। अंदर बोलना है तो आप बोलेंगे दाखिल। दाखिल बेत, दाखिल बेत, घर के अंदर। रकिब, रकिब रखना। रकिब फुलूस पैसे रखो, रकिब फुलूस पैसे रखो। रकिब शब्द भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपको कोई बोलता है ना रकिब मिफ्ता चाबी रखो, रकिब जनता बेग रखो, तो इस शब्द को भी आपको रट लेना है। काफ़ी यूज़फुल शब्द है ये। रकिब का मीनिंग होता है रखना। रकिब फुलूस पैसे रखो। रकिब फुलूस, फुलूस को हटा के आप यहाँ पर लगा सकते हैं मिफ्ता। रकिब मिफ्ता चाबी रखो। रकिब जनता बेग रखो। रकिब अशिया चीज़ें रखो। शील उठाओ, शील उठाओ। शील का मीनिंग होता है अरबी में उठाना। शील मिफ्ता, शील मिफ्ता, शील मिफ्ता चाबी उठाओ। हुनाका, हुनाका उधर। अगर आपको बोलना है कि उधर, उधर के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है हुनाका। हिना, हिना और हुना इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इधर के लिए। हुना, हिना इन दोनों का मीनिंग होता है इधर। नफ्स, नफ्स बराबर, बराबर। अबगा, अबगा चाहिए। अना अबगा, अना अबगा मुझे चाहिए। लाजिम, लाजिम जरूरी। अना अबगा फुलूस लाजिम, अना अबगा फुलूस लाजिम मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए। जीब देना, जीब देना। माय अति, माय अति नहीं दूंगा। कबीर, कबीर बड़ा। सगीर, सगीर छोटा। खफीफ, खफीफ पतला। खफीफ, खफीफ हल्का। दुब्बा, दुब्बा मोटा। ज़ईफ, ज़ईफ बूढ़ा। बेसबब, बेसबब वजह। गुरूर, गुरूर अहंकार। तकब्बुर, तकब्बुर, तकब्बुर शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अहंकार के लिए, गुरूर के लिए, जिसको बोलते हैं ना बहुत मगरूर है, बहुत गुरूर है, बहुत घमंडी है। तकब्बुर शब्द ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तकब्बुर, तकब्बुर। सो दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी।
वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।